कि गैपिंग देखो, इतनी गैपिंग आती है इसकी, पावर वाली फीलिंग ज्यादा आ रही है, बढ़िया है लेकिन उससे ज्यादा मत करो। बट इसी में हमको कम से कम 1-1.5 घंटा लग गया। डायरेक्ट फिट कर दिया डिस्मो की हेल्प से, डायरेक्टली फिटमेंट नहीं होता, उसमें ड्रिल व्रिल करना पड़ता, तो मैंने सोचा डायरेक्ट फिटमेंट नहीं है तो इसलिए मैंने मीटियोर का लगाया, वरना 17 इंचेस के हिसाब से इसको और ऊपर होना चाहिए था। तो ये अपनी देखो, आप ध्यान से देखो, सामने हमने पूरा चेंज कर दिया। ये हम दूसरे दिन वीडियो बना रहे हैं अपनी उसी लोकेशन पे दोबारा आके, क्योंकि भाई ये लोकेशन की वीडियो ना बने तो क्या वीडियो बने, मतलब क्या वीडियो बने, ठीक है। तो वो सब छोड़ो। तो देखो हमने जो वर्ल्ड रेयरेस्ट मॉड होता है वो हमने करा लिया। आगे 17 इंचेस लोग करा लेते हैं, आगे नहीं कराते हैं, पीछे करा लेते हैं, लेकिन हमने आगे भी कर लिया। तो वो आपने प्रॉपर डिटेल में वीडियो आपने देखी कि कैसे कैसे वो, मतलब आपको सारी डिटेल में दिखा दिया कि कैसे कैसे बन रहा था। बाकी मैं और प्रॉपर डिटेल में जा सकता था, लेकिन वहाँ पे ना बहुत ज्यादा शोर था। वो जो एरिया से कराया, आसपास गाड़ियां निकल रही थी, फिर म्यूजिक बज रहे थे, तो इस चक्कर में मैं ढंग से कर नहीं पाया। लेकिन कोई बात नहीं, जो मेन चीजें वो मैंने आपको दिखा दी। तो ये देखो 17 इंचेस इधर भी और इधर भी। अब मैं आपको हर चीज अच्छे से दिखाता हूँ प्रॉपर में कि कैसे कैसे चीजें लगी है। तो आप देखो, तो ये देखो अपनी इधर जो एलॉय व्हील है, मीटियोर 350 के एलॉय व्हील हमने इसमें डायरेक्ट फिटमेंट में लगवा दिया। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ रही थी, इधर मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आओ। ये जो लोग कहते हैं कि डायरेक्ट फिटमेंट होती है, बट भाई इसमें मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी जब लग रहा था ना। तो इसमें ना मतलब प्रॉपरली हमने बेयरिंग वेयरिंग सब कुछ हमने उसमें डायरेक्ट फिट करने के बाद जब हम यहाँ से कस रहे थे उसे, तो काफी ज्यादा जाम हो रहा था, मतलब एक फ्रीली मूवमेंट नहीं हो रही थी। तो और ये घिस रहा था। फिर हमने क्या किया, पूरा कैलिबर्स हमने बाहर निकाले, और कैलिबर्स निकलने के बाद ये जो पार्ट देख रहे हो ना अंदर का वाला, तो ये वाला जो कैलिबर देख रहे हो ना, ये वाला कैलिबर अंदर से घिसा है। जहाँ पे ब्रेक पैड लगते हैं ना, वो पैड वाला एरिया को, पीछे वाला पार्ट जहाँ पे ब्रेक पैड से पीछे होता है, वो पे एरिया को हमने ग्राइंडिंग से उसको घिसा, थोड़ा सा जगह बनाया, उसके बाद जाके इसको लगाया, तो वो इजीली फिटमेंट हो पाई। बाकी नट बोल्ट में देखो, ये जो दिख रहे हैं 4 नट बोल्ट, मतलब सॉरी 5, ये डायरेक्ट फिटमेंट है। जो आपके स्टॉक आते हैं वही निकल के इसमें डायरेक्ट फिटमेंट हो जाती है, पीछे उतनी दिक्कत नहीं हुई। बट इसी में हमको कम से कम 1-1.5 घंटा लग गया। तो ये डायरेक्ट फिटमेंट हो गई थी, तो इसमें कोई बाकी कोई दिक्कत नहीं। इसमें हमको 1 घंटे के आसपास लग गया ग्राइंड, क्योंकि लाइट चल गई थी, वो सारी चीजें। मैंने सोचा था कि भाई देखो पीछे डायरेक्ट फिटमेंट है, पीछे ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई थी, आगे तो अभी बताते हैं आगे की चीजें। बाकी ये टायर हमने लगाए हैं मैक्सिस के 150/60 R17 साइज के, जो कि ट्यूबलेस है, और इसकी जो रेटेड है वो जे रेटेड का है। जे का मतलब 180 किलोमीटर की स्पीड से ये टायर जा सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी ब्रॉडनेस देखो पीछे से, इधर आके देखो, ये 150 का सेक्शन का टायर है, लेकिन उतनी ब्रॉडनेस आपको फील नहीं हो रही होगी इस पे। असलियत में है, लेकिन इससे भी ब्रॉड हो सकता था। अगर ये एलॉय व्हील अगर हंटर के लगते तो और ज्यादा ब्रॉडनेस आती, क्योंकि हंटर का ना ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इधर आओ, ये जो आपको ये वाली थिकनेस दिख रही है ना इसकी, ये ऐसे लाइनिंग में इधर से इसकी जो चौड़ाई है, व्हील एलॉय व्हील की जो चौड़ाई है वो थोड़ी कम है, मीटियोर की कम है, हंटर की ज्यादा है, तो उस हिसाब से होता है। लेकिन हंटर में क्या होता है, फिर यहाँ पे डायरेक्टली फिटमेंट नहीं होता, उसमें ड्रिल व्रिल करना पड़ता, तो मैंने सोचा डायरेक्ट फिटमेंट नहीं है तो इसलिए मैंने मीटियोर का लगाया, फालतू में कोई दिक्कत ना पड़े, क्योंकि अपने को टूरिंग करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 150 सेक्शन इजिली लग गया। अब इधर आके देखो, कहीं पे टच नहीं हो रहा है, हल्का सा इस साइड पे देख रहे हो आप, ये प्लास्टिक थोड़ा सा रह गया है बस, बट इसमें डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं है। तो जो दुकान वाला वो कह रहा था भाई कि इसमें आप 180 भी लगा सकते हो, बट ये देख के तो मुझे लग नहीं रहा कि 180 लगेगा इसमें, क्योंकि थोड़ा सा चेन का कवर को हमको ग्राइंड करना पड़ेगा, थोड़ा सा हल्का सा काटना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, 150 जैसे तो 160 बढ़िया है, लेकिन उससे ज़्यादा मत करो, फालतू में गाड़ी में दिक्कत हो जाए, कुछ हो जाए इस चक्कर में, ठीक है। तो ये हमने मीटियोर 350 के एलॉय व्हील इसमें डायरेक्ट फिटमेंट कर दिया, मैक्सिस के टायर भी लगा दिए, पीछे में कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब आगे की बातें करते हैं। तो ये देखो, अपना मेन सबसे बड़ा जो सरदर्द था वो सामने वाला टायर का था, जो कि हमने इधर डायरेक्ट फिट कर दिया डिस्मो की हेल्प से। पीछे जो आपको दिख रहा है वो है इनफील्ड, रॉयल इनफील्ड का जेन्युइन से हमने वहीं से मंगवा लिया था। ये है अपना डिस्मोटेक की तरफ से, जो कि बेंगलोर में कंपनी है, वहां से आया। इसको भी आने का बहुत बड़ा एक कारण है, जो कि बताएंगे हम आपको अच्छे से किसी और वीडियो में। तो ये है हंटर के डिजाइन में बना हुआ है। बाकी इसमें स्पीडोमीटर सेंसर भी डायरेक्ट फिट है, उन्होंने सॉकेट दिया था जो मैंने आपको दिखाया, वो सॉकेट इसमें डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। ABS वगैरह सब कुछ मैच हो गए, ब्रेक पैड भी आप उस साइड से देखो। तो ये देखो डिस्मोटेक की तरफ से आपको एक्स्ट्रा जो दिख रहा है ना, ये देखो प्लेट जो मैंने आपको दिखाई थी, वो प्लेट इसमें लग गई है। ये जो ब्लैक वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये है आपका डिस्मोटेक की तरफ से, और जो ये वाला पार्ट दिख रहा है ये रॉयल एनफील्ड जेन्युइन, जो कि आपका ABS और आपका डिस्क ब्रेक का जो कैलिबर है उसको डायरेक्टली ये कनेक्ट कर रहा है। बाकी जो एलॉय व्हील से जो पूरा इसको कनेक्ट कर रहा है वो ये वाले नट बोल्ट से कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हंटर का की गैपिंग देखो, इतनी गैपिंग आती है इसकी। जो इंटरसेप्टर की डायरेक्ट हब में जो डायरेक्ट लगता है वो यहाँ पे लगता है, और जो आपका हंटर पे लगता है वो इस जगह पे लगता है। तो यही सबसे बड़ा सरदर्द था, जो कि डिस्मोटेक ने वो चीज सॉल्यूशन कर लिया। डायरेक्ट फिटमेंट में मेरे को कोई दिक्कत हो नहीं हुई इसमें। तो ये वो चीजें हैं, डायरेक्ट फिटमेंट हो गया। देखो इसमें और इसमें अंतर इतना रह गया, और बाकी वो रहता तो इतना अंतर रहता। अब ये तो डायरेक्ट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। और एक्स्ट्रा इधर जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो आपने साथ में मैंने सॉकेट दिखाया था ना, वो सॉकेट का दूसरा पार्ट इस जगह पे लगता है, और जो उस साइड पे ये जो आपका ये वाला पार्ट है, ये
इस पे एक वो मोटा वाला कैलिबर वाला लगा था स्पेसर्स, इसमें वाला स्पेसर्स लगा, इसमें दूसरा वाला स्पेसर्स लगा, ये वाला डायरेक्ट जो मोटा सा था हैवी सा वो इसमें लग गया, तो ऐसे डायरेक्ट फिट हो गया। और ये जो टायर है ये भी मैक्सिस का है 110 70 17 का है, और ये भी जे रेटेड है, 180 किलोमीटर की स्पीड से ये चल सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरा देखो मड फ्लैप देख रहे हो इस साइड से, आप एक बार देखो इधर आओ, ये मड फ्लैप इस साइड से हल्का सा अजीब सा दिख रहा है ना, तो हम यहाँ से इसको हटा देंगे, और हटाने के बाद आगे की सिचुएशन आपको बताएंगे बाद में। और इसका लेंथिंग देखो काफी ज्यादा अच्छी हो गई यहाँ से, वरना 17 इंचेस के हिसाब से इसको और ऊपर होना चाहिए था। अब हमने यहाँ पे क्या जुगाड़ किया है, आप इस साइड देखो, ये पहले जो ये वाला पार्ट होता है ना इसका, ये मेटल वाला पार्ट ये इसके ऊपर होता है, हमने इसके नीचे से इसको लगा दिया दोनों साइड से, मतलब चारों को नीचे कर दिया, तो अब ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले हमारा इतना ऊंचा था, हमने एक्स्ट्रा भी लगाया था ना, तो प्रॉपर उस टाइम ये मड गार्ड इतने ऊपर आता था यहाँ पे, अब वो काफी ज्यादा नीचे चले गया, अब उसमें से सामने से लुक इनहेंस हो गया, वरना बहुत ज्यादा गैपिंग आ जाती। अब मेरी जो हाइट है वो 5'4" है, तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मैंने कन्वर्जन क्यों किया था ट्यूबलेस होने के लिए, और अपने 17 इंचेस एलॉय इसलिए लगवाए थे कि ट्यूबलेस हो जाए। दूसरा अपना 17 इंचेस में जो आपके टायर के जो साइजेस है वो मतलब 18 इंचेस बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा प्रीमियम चले जाता है, इसमें क्या है बजट में सब कुछ निकल जाएगा, तो बार बार हम चेंजेस करा पाएंगे तो अच्छी बात हो जाएगी। दूसरी बात क्या है कि अपना हाइट के लिए 5.4, तो देखो अब आप सोचोगे कि इतना होने के बाद आपके पैर शायद इस तरीके से ऐसे पहुँचेंगे, बट ऐसा नहीं है, प्रॉपर इस तरीके से आएंगे जैसे हंटर पे आते हैं, ठीक है। पहले क्या था, मेरे पैर इस तरीके से आते थे इसमें, अभी तो थोड़ा ऊपर नीचे है, बट पहले इस तरीके से आते थे, तो उसको मनूवर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था, कर लेते थे लेकिन मुश्किल होता था। अब क्या है कि अब पैर इस तरीके से आएंगे, इधर के भी और इधर के भी। एक बार सामने से देखो, ये है प्रॉपर व्यू, ये वाला ऐसा व्यू आता है इसमें। अब आप ये सामने का व्यू है, अब पीछे से एक बार व्यू देखो, ये अपना साइड से इस तरीके से व्यू आ रहा है भाई, ठीक है। अब मैं मनूवर इजीली कर पाएंगे, क्योंकि हंटर में भी सेम पैर मेरे ऐसे पहुँचते थे और इसमें भी इस तरीके से पहुँचना शुरू हो गया, तो बहुत बढ़िया चीज़ हो गई। अब पीछे से आप एक बार लुक देखो, ये है अपना लुक, मेरे पैर इतने उठे हुए हैं, और यहीं पे अगर 18 इंचेस होते तो मेरे पैर इस तरीके से रहते हैं, और ये 17 में मेरे पैर इस तरीके से हो गए, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ हो गई है ये चीज़। और देखो स्टैंड लगाने के बाद, जब आप स्टैंड लगाते थे 18 इंचेस में तो गाड़ी बहुत ज़्यादा लीन होती थी, डाउन हो जाती थी। अब इसमें क्या है कि मेरे को हल्का सा बस ऐसे ऐसे करने की ज़रूरत है, अब उठाना देखना। अब ये है, अब मैं इसमें से एक हैंडल लूँगा, हल्का सा प्रेशर दूंगा और गाड़ी उठ जाएगी। और पहले क्या करना पड़ता था मुझे, ऐसे करके पूरा ऐसा ताकत लगानी पड़ती थी, मतलब थोड़ा झटका देना पड़ता था उठाने के लिए। अब इसमें क्या है, अब ये पूरा प्रॉपर नीचे है, अब मैं इसको हैंडल हाथ लूँगा और हल्का सा प्रेशर दूंगा एक ही पैर को बस, और डायरेक्टली उठ जा रही है। इतना हैवी 217 kg की गाड़ी हम एक पैर से डायरेक्टली उठा दे रहे हैं, पैरे पूरा जान लगानी पड़ती थी। अब वो चीज़ बहुत अच्छी हो चुकी है, ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि पीछे वाले जो टायर है अपना रेयर एलॉय व्हील है वो डायरेक्ट फिटमेंट हो जाएगी, हर चीज़ डायरेक्ट हो जाएगी, और सामने वाले को थोड़ा डिफिकल्ट आएगा क्योंकि वो चीज़ देख रहे हो। बट मेरे साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, सामने इजीली लग गया और पीछे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। इसमें ही 1.5 घंटे के आसपास हमको इसको प्रॉपरली सही करने में लग गया, और सामने तो कुछ ही मतलब 15 से 20 मिनट में डायरेक्ट फिट हो गया, तो वो वाली प्रॉब्लम भी थी, ठीक है। तो जो मेरे साथ फेस हुई, मैंने बाकी वीडियोस में देखा किसी के साथ पीछे को लेके प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि पीछे बहुत लोगों ने करा रखा है, आगे नहीं कराया, और आगे हमने हर जगह से करा लिया। बढ़िया है भाई, 17 इंचेस आगे पीछे दोनों तरफ से हो गया, तो अपने लिए बहुत आसानी हो गई है। तो इसमें ये सारी चीज़ें प्रॉपर जो अपने को बताई, इसमें क्या हुआ कि अपने को स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा मिल गई है। मैंने इसको ऑफ रोडिंग भी करी, जैसे आप मतलब ऑफ रोडिंग ऐसी वाली नहीं कि पूरा एकदम खेत वेत में चले गए, ऐसा नहीं, मतलब उबड़ खाबड़ रोड हो, अपना स्पीड ब्रेकर तो इंडिया में जानते हो भाई, माउंट एवरेस्ट बना देते हैं स्पीड ब्रेकर का, तो उसमें भी अपने चलाए कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन स्पीड में ले जाने में थोड़ी दिक्कत होती है, आराम से चलाओगे मतलब स्पीड ब्रेकर में कोई दिक्कत नहीं। बाकी ऑफ रोडिंग में स्टेबिलिटी मतलब थोड़ी सी पावर इनहेंस हो गई है। मैं अगर एकदम से रैप कर रहा हूँ ना, तो भाई पीछे का टायर जगह से घूम जा रहा है, फिर जाके आगे चल रही है गाड़ी, मतलब एक पावर वाली फीलिंग ज्यादा आ रही है। और स्टेबिलिटी है, मतलब लीन कर पा रहा हूँ अच्छे से, मतलब नेगेटिविटी तो अभी के लिए फिलहाल कुछ भी नहीं है, सब पॉजिटिव है। नेगेटिव तो मैं क्या बोलूँ, ग्राउंड क्लियरेंस का तो चलो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, वो धीरे धीरे बताएंगे, क्योंकि कल ही तो लगा है, और ज्यादा किलोमीटर भी नहीं चलाई मैंने, ज्यादा से 35 के आसपास चलाई है। जब तक मैं 100 200 500 किलोमीटर नहीं करते, एक राइड नहीं करते, तब तक मैं कैसे बता सकता हूँ। तो एक्सपीरियंस सही रहेगा अपना, ठीक है। स्टेबिलिटी बढ़ गई। और बाकी पैसे वैसे की बातें अगर मैं बताऊँ तो भाई ऐसे तो आप डायरेक्टली आप मेरे पास आना, इंस्टाग्राम आप मेरे बायो पे जाओगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप DM करोगे, मैं वहाँ पे बातचीत करते हैं कैसा कैसा लगा है मेरे को, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लेंगे, सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताएंगे। एलॉय व्हील टायर्स कैसे कैसे आप ले सकते हो, कहाँ से ले सकते हो, वो चीज़ें मैं आपको जरूर बताऊंगा उसमें। हाँ, ये है पीछे वाला एलॉय व्हील रॉयल एनफील्ड का, आगे डिस्मोटेक का। अब वो कितना रेट है वो आप पर्सनली आपको बताएंगे थोड़ी देर में, मतलब पर्सनली, ठीक है। तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।